हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का नेशनल इनकम अकाउंटिंग सीरीज़ में। हमारा 21वां लेसन होने वाला है। बहुत दूर का सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं एंड इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड व्हाट इज़ जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो इसके बारे में भी जानेंगे एंड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे थ्रू एग्जाम्पल एंड थ्रू पिक्चर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। जीएनपी एट एमपी, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एज ऑलवेज। तो डेफिनेशन इज जीएनपी एट एमपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स। मार्केट वैल्यू मीन्स इसमें कि एनआईटी इंक्लूडेड है, हमने जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए हैं एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज वो इंक्लूडेड है। अगर आपको मार्केट प्राइस नहीं समझ में आता तो हमने वीडियो बनाई हुई है मार्केट प्राइस के ऊपर, डू चेक आउट दैट वीडियो। सो इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जब हम जीडीपी पढ़ते थे तो सारी चीज़ें इस उस डेफिनेशन में सही होती थी, एक्सेप्ट कि यहाँ पे क्या होता था, सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सो नॉर्मल रेसिडेंट जो भी है कंट्री के, उनके द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं इन अ पीरियड ऑफ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज होल। और उनको जब हम मार्केट वैल्यू पे कंसिडर करेंगे तो उनका जो समेशन है उसको हम जीएनपी एट एमपी कहते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट मीन्स लाइक इंडिया के संक्षेप में अगर कहें, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर कहें तो जो भी यहाँ रहते हैं, डिसाइड करते हैं, जो भी यहाँ अर्न करते हैं, जो भी यहाँ स्पेंड करते हैं। नॉर्मल सेंस में जो इन सिंपल वर्ड अगर हम नॉर्मल रेसिडेंट को डिफाइन करना चाहें तो यही कहते हैं कि जो रहते हैं विच हु डिसाइड हेयर एंड जिनका की इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में लाइक करता है, दैट मीन्स कि दे अर्न हेयर एंड दे स्पेंड हेयर। एंड उसके अलावा भी एक दो लीगैलिटीज़ हमने जब नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, अगर आपको नहीं पता तो डू चेक आउट दैट वीडियो टू। तो उसमें हमने एक दो लीगैलिटीज़ की बात करी थी। जैसे मान लीजिए कि कोई स्किल्ड लेबर इंडिया से माइग्रेट होकर फ्रांस जाता है या लंदन जाता है या रसिया जाता है, तो वो 1 साल तक इंडिया से जाने के बाद से 1 साल तक इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट कहता है। इवन तो ही इज़ अर्निंग देयर, इवन तो ही इज़ अर्निंग इन अगर पेरिस गया तो इवन तो ही इज़ अर्निंग इन पेरिस, रिसाइडिंग इन पेरिस एंड इवन स्पेंडिंग इन पेरिस, लेकिन फिर भी वो 1 साल तक इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट कहाएगा। दिस इज़ द लीगैलिटीज़। तो उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। फिर हमने क्रॉस बॉर्डर का भी जो कॉन्सेप्ट था उसकी भी बारीकियों को सीखने की कोशिश करी थी। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल रेसिडेंट वाले वीडियो में हमने देखी थी। तो पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उस वीडियो को देखें, तब आपको नॉर्मल रेसिडेंट का अंदाज़ा सही से हो पाएगा। सो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा यहाँ एक अकाउंटिंग ईयर में, एक ईयर के दौरान जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उसको जब हम मार्केट वैल्यू पे आंकते हैं, मार्केट वैल्यू पे एस्टिमेट करते हैं, तो हमारा जीएनपी एट एमपी निकलता है। सो बेसिकली इसमें जो क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, नेशनल मीन्स द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। हियर आई एम एम्फसाइजिंग कि नॉर्मल रेसिडेंट, नॉट सिटीजन। सिटीजन एंड नॉर्मल रेसिडेंट दोनों में फ़र्क होता है। सो जीएनपी एट मार्केट प्राइस रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू। मार्केट प्राइस है तो मार्केट वैल्यू पे ही, मार्केट वैल्यू मीन्स इसमें कि एनआईटी इंक्लूडेड है, द अमाउंट विच वी हैव पेड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज is equals to market price is equals to the market value of all the final goods and services। एंड किनके द्वारा प्रोड्यूस होने चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। अगर इसमें हमारे नॉन नॉर्मल रेसिडेंट ने प्रोड्यूस किया तो उसको हमें इसमें काउंट नहीं करना है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड इसके बाद अगर देखेंगे तो एक बारीक सी चीज़ आ जाती है जिसका कि हमने जिक्र करा हुआ हमारे पिछले वीडियोज़ में। तो जैसे जीएनपी एट एमपी आपने समझ लिया कि हमारे नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं उनको अगर हम मार्केट वैल्यू पे एस्टिमेट करते हैं तो हमारा जीएनपी एट एमपी निकलता है। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था कि जो यहाँ अर्न करते हैं, डिसाइड करते हैं, स्पेंड करते हैं, या अदर लीगैलिटीज़ में क्रॉस बॉर्डर का कॉन्सेप्ट हमने देखा था नॉर्मल रेसिडेंट में। या कोई लेबर अगर माइग्रेट कर रहा है तो 1 सालों तक उसी देश का नॉर्मल रेसिडेंट कहाएगा जहाँ से वो माइग्रेट हुआ। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो जीएनपी एट एमपी अगर हम सिंपल वर्ड में कहना चाहें तो जीएनपी एट एमपी इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए। अगर आपको एनएफआईए का कंपोनेंट पता होगा, अगर आपने उस वीडियो को देखा हो, तो एनएफआईए का 2 कंपोनेंट होता था, एक फीफा, एक होता था फीटा। दैट मीन्स कि फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, हियर इज टी, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फीटा रेफर्स टू फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता था दैट इज एनएफआईए, फीफा माइनस
फीटा। सो दिस वाज बेसिकली द NFIA। तो जो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर गुड्स प्रोड्यूस हुए वो तो GDP एट MP हो गया अगर हम मार्केट वैल्यू पे काउंट करते हैं तो। एंड चूंकि GNP एट MP ही निकाला तो हम दोनों को ही मार्केट वैल्यू पे रखेंगे तो कैलकुलेशन हमारा सिंपल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फैक्टर कॉस्ट पे है तो निकलेगा नहीं, नहीं तो अलग से हमें NIT ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली GDP एट MP अगर हमें पता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस NFI उसमें ऐड करना पड़ेगा। NFI मीन्स जितना हमने पे करा दैट इज फीटा, एंड जितना हमें मिला तो उन दोनों का जो डिफरेंस है फीफा जितना हमें मिला, एंड माइनस जितना हमने पे करा फैक्टर इनकम के रूप में बाहर के नॉर्मल रेसिडेंट को जिसने कि हमारे ज़मीन पे प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करा था। सो दैट इज फीटा। एंड फीफा मीन्स कि हमारे नॉर्मल रेसिडेंट को बाहर की ज़मीनों से, बाहर के इंटरप्राइजेस से जो भी पैसा मिला इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम उसको फीफा बोलते हैं। तो इसका जो डिफरेंस है उसको NFIA बोला जाता है। सो GNP एट MP इज नथिंग बट द समेशन ऑफ GDP एट MP एंड NFIA। अगर NFIA माइनस में है दैट मीन्स कि फीटा इज ग्रेटर देन फीफा, दैट मीन्स कि हमने पे ज़्यादा किया, फीटा मीन्स कि हमने पे ज़्यादा किया। फीटा अगर बड़ा हुआ तभी तो NFIA माइनस में आएगा। सो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला। एंड अगर NFIA को माइनस में आना है दैट मीन्स कि फीटा शुड बी ग्रेटर देन फीफा, एंड फीटा अगर ज़्यादा है दैट मीन्स कि हमने पे ज़्यादा करा है, बाहर के नॉर्मल रेसिडेंट हमारे यहाँ काम ज़्यादा कर रहा है, एंड हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने जो बाहर के देशों से अर्निंग ली है वो कम है। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो GNP एट MP हम कैसे निकाल सकते हैं, GDP MP में जो हमारी डोमेस्टिक आउटपुट है, ग्रॉस डोमेस्टिक आउटपुट एट मार्केट प्राइस, उसको अगर हम ऐड कर देंगे उसमें NFIA तो हमारा GNP एट MP मिल जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना प्रोड्यूस हुआ वो तो इसी में आ गया GDP एट MP में। एंड इसके अलावा जो भी डिफरेंस है, मान लीजिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ प्रोड्यूस तो किया है ना, तो उसको तो हमने GDP एट MP में ले लिया, लेकिन उसको चूंकि हमारे नॉन रेसिडेंट वो नहीं है तो उनको GDP एट MP में तो नहीं लेना है। सो बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं, फीटा को माइनस करते हैं। एंड फीफा क्या हो गया कि जो भी हमारे नॉन रेसिडेंट बाहर के देशों में फैक्टर इनकम रिसीव कर रहे थे वो हमारे यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, तो उसको तो हमने GDP एट MP में नहीं लिया था, बिकॉज GDP एट MP का तो हमारा कॉन्सेप्ट ही था कि जो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन होगा उसको लेंगे। तो हमारे जैसे नॉन रेसिडेंट फ्रांस में काम कर रहा है या ब्रिटेन में काम कर रहा है तो उनको तो नहीं लिया जाएगा। सो बेसिकली उनको लेना ज़रूरी है अगर हमें नेशनल इनकम चाहिए तो, क्योंकि वो तो नॉन रेसिडेंट है हमारे, उनके द्वारा कमाई गई हर एक रुपी हमारे नेशनल इनकम में काउंट होगी। सो बेसिकली NFIA इसीलिए हमें ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल डिफरेंस है फीफा और फीटा का वो हमें नेट में पता चल जाए, देन हम उसके हिसाब से GDP में उसको ऐड कर लें। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ GNP एट MP। एंड जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। सो बी पेशेंट। नाउ जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वो है GNP एट फैक्टर कॉस्ट का। सिमिलरली जैसे हमने GDP MP पढ़ा था, GDP MP एंड GDP FC में बस यही डिफरेंस होता था कि GDP MP में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है एंड GDP FC में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूडेड थे। वही डिफरेंस यहाँ GNP FC एंड GNP MP में भी है। बेसिकली GNP FC का डेफिनेशन अगर देख लें तो आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं एक कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा एक साल के दौरान, उनको मनी वैल्यू पे अगर हम काउंट करते हैं, उनको जब मनी वैल्यू पे एस्टिमेट करते हैं तो वो GNP एट FC निकलता है हमारा। तो बेसिकली दोनों डेफिनेशन में जो डिफरेंस है वो मार्केट वैल्यू का है एंड मनी वैल्यू का है। तो मार्केट वैल्यू में NIT इंक्लूडेड होता है, मार्केट वैल्यू में NIT इज इंक्लूडेड, NIT प्लस लिख देते हैं। एंड मनी वैल्यू में अगर देखेंगे तो NIT इज नॉट इंक्लूडेड, तो NIT ऐसे माइनस कर देता है। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट, NIT इज नॉट इंक्लूडेड। तो अगर हमें मनी वैल्यू में निकालना है, जैसे GNP एट MP हमें दिया हुआ है एंड GNP एट FC निकाला, तो व्हाट वी शुड डू कि हमें GNP एट MP के अमाउंट से जो भी NIT है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हमें हटा देना बस, तो हमारा GNP एट FC आ जाएगा। बाकी दोनों चीज़ें सिमिलर ही है, इसमें भी नॉर्मल रेट की बात है, इसमें भी एक अकाउंटिंग ईयर हमें लिया है, इसमें भी हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही ली है। बस जो डिफरेंस है वो NIT का है, क्योंकि इसमें मनी वैल्यू पे काउंट कर रहा है एंड उसमें किस पे करते थे, मार्केट वैल्यू पे। सो दिस इज द nominal difference between GNP at FC and GNP at MP. Hope you have understood the concept and hope you have enjoyed this video. Thank you for watching. Make sure that you hit the subscribe button. Make sure that you hit the bell icon so that you will get notified whenever we upload a new video. Thank you for watching. Have a great day.